मैं उस दीपक को सलाम करता और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नेकियां और सारी खुशहाली उसके सर में आए। उसके हिम्मत थी, उसने एक मजलूम को बचाने की कोशिश करी, उसको जेल भेजे, उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। और जो मजमा आया वो पुलिस लेके आया। ये पुलिस के छूटे हुए गुंडे हैं सब ये। और जिस दिन ये सरकार बदलेगी और जिस दिन इंसाफ जागेगा, हमें इसलिए उम्मीद है अभी कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की आज भी वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है। सर, जिस तरीके से देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मंदिरों, मस्जिदों, मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसी मसले पर आज हम लोग बैठे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हैं, क्योंकि अब आज की हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं वो जायज़ ज़मीनों पर हैं और जितनी मसाजिदें हैं वो कब्ज़े की हैं, जितनी खानकाहें हैं वो कब्ज़े की हैं। और ये इम्तिहान ले रहे हैं हम लोगों का, जो मुकामी लोगों के मस्जिदों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है आज IMCR और APCR ने मिल के कि भाई हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, हम कहाँ कहाँ कमज़ोर रह गए हैं, कहाँ हमें खामियां हैं। क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि हमें अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम सब मजबूती के साथ खड़े होंगे तो अदालतों को सोचना पड़ेगा। हमारे साथ मसला ये हो गया है कि एक तबका हिंदुस्तान में ऐसा है जिसने आज तक हम पे यकीन नहीं किया है। आज़ादी की कुर्बानी में जितनी कुर्बानी उलमाए कराम ने दी और मसाजिदों ने सपोर्ट किया 1857 से लेकर आज तक, बदनसीबी से उनके दिलों में हम अब जगह नहीं बना पाए। आज भी वो सबसे पहले मदरसों को, खानकाहों को, मसाजिद को टारगेट करते हैं। ये एहसास कमतरी की निशानी है। उनको हमारी जामा मस्जिद की मीनारों से दहशत होती है। एहसास कमतरी में दुनिया का ये दस्तूर है। आप अगर स्पेन जाएं या आप सेंट्रल एशिया में जाएं, जहां कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और ये जो इलाके हैं, मैं इन सब जगह गया हूँ। 70 साल तक रशियन हुकूमत में उन मस्जिदों में मुसलमानों को जाना बंद कर दिया था, लेकिन वो मस्जिदें वैसे ही कायम रखी। स्पेन में मुसलमान ख़त्म हो गए, वो मसाजिदें, वो कब्रिस्तान, वो खानकाहें वैसी ही कायम रहीं। उन्होंने कहा ये हमारी धरोहर है, हमारी तारीख़ का हिस्सा है और बेहतरीन हिस्सा है। बदनसीबी से ये हमारे मुल्क में जो कुछ है और जो कुछ हमने दिया ताजमहल से लेके लाल किले तक और लाल किले से लेके जामा मस्जिद तक, कौन सा शहर ऐसा है जहाँ एक तारीख़ी इमारत न खड़ी हो, एक तारीख़ न बता रही हो। अगर सच में ये कमअक्ल न होते और एहसास कमतरी में मुबतला न होते तो फ़ख्र से कहते हमारा हिंदुस्तान की धरोहर यह है। वो हिंदुस्तान जिसने पूरी दुनिया में उस वक्त सबसे बड़ी इकानमी था, एक ज़रिया था, इतनी खुशहाली थी कि पूरी दुनिया के लोग आके वहाँ हिंदुस्तान में बसे। न जाने कितनी कौमों ने अपने यहाँ डेरे बनाए। उत्तराखंड के CM कह रहे हैं लैंड जिहाद है ये, इसको हम मुक्त करा कर रहेंगे। ये बीमार लोग हैं, ये नफरत से झुलसी हुई लाशें हैं। इनको जेलों में होना चाहिए था। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि ऐसे लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था वो हाकिम वक्त बन गए। इस मुल्क में अगर ये कहा जाए, और फिर ये कहते हैं, गर्व से कहो, इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है और कहते हैं गर्व से कहो। कैसे कहते हैं? शर्म आती है हमें। उत्तराखंड से एक और मामला आया जहां पर मोहम्मद दीपक सामने आए, जब एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान बंद कराने बजरंग दल पहुंचा था, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं उस दीपक को सलाम करता और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नेकियां और सारी खुशहाली उसके सर में आए। उसके हिम्मत थी, उसने एक मजलूम को बचाने की कोशिश करी, उसको जेल भेजे, उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। और जो मजमा आया वो पुलिस लेके आया। ये पुलिस के छूटे हुए गुंडे हैं सब ये। और जिस दिन ये सरकार बदलेगी और जिस दिन इंसाफ जागेगा, हमें इसलिए उम्मीद है अभी कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की आज भी वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है।
लेकिन बजरंग दल कह रहा है हमारे बाबा के नाम पे आप दुकान का नाम कैसे रख सकते हैं? ऐसा है कि बजरंग दल ये सब नाजायज़ औलादें इसलिए हैं कि पावर में हैं। कि जिस दिन ये सरकार पलटेगी दूरबीन लेके ढूंढिएगा इनको, ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। और इमरजेंसी से पहले आरएसएस वाले अपना नाम नहीं बताते थे, छुप के काम करते थे। बदनसीबी ये हुई कि इमरजेंसी के बाद सब के सब लोगों ने उस कानून के ख़िलाफ़ मुखालफत करी और जेपी मूवमेंट में मुसलमान और जमात इस्लामी और जमात उलमा और सारे उलमा साथ आ गए। इनको रिकग्निशन मिल गया, ये दबे पांव अंदर घुस आए। और उसके बाद वीपी सिंह ने सरकार बनाई तो इनको मजबूती मिल गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 से लेकर और 1947 तक हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है। ये राजे महाराजे कौन हैं? ये सिंधिया से लेके और जितने राजे हैं, भाई क्यों हार गए 1857 में? यही तो राजे थे जो आज हाकिम वक्त हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारा हिंदू भाई है वो चुप्पी लगाए हुए खामोश क्यों है? उसकी समझ में तो आ रहा है कि ये हिंदुस्तान तबाह हो रहा है, रोज़ किस्तों में मर रहा है। लेकिन सर बजरंग दल कह रहा है कि हम तो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। बजरंग दल तो सनातन धर्म की जो बेइज्जती कर रहा है। सनातन धर्म ने ये नहीं सिखाया है कि तुम मस्जिदों के सामने जाके तलवार फैलाओ। सनातन धर्म ने तो ये कहा कि सब एक साथ भाई की तरह मिलकर रहो। ये सनातन धर्म के मुखालिफ हैं। इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने सारे एजेंसीज को पकड़ लिया है। अब बचे शंकराचार्य, उनको भी अपना बनाना चाहते हैं। यानी अगर इलेक्शन कमीशन है वो सरकार का हो, अगर कोर्ट में जज बने तो सरकार का बने, अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर का एजेंसीज हो सरकार बनाए। अभी तक शंकराचार्य हाथ में नहीं आए थे क्योंकि शंकराचार्य जो है वो सनातन धर्म के गुरु हैं, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हिंदूवादी संगठन खड़े हुए हैं ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उन पे दाग लगा रहे हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ तुम्हारा मज़हब जा रहा है, तुम सिर्फ इस बात पे खुश हो कि हमने मियाँ को ठीक कर दिया। अरे हमको कहाँ लेके जाओगे तुम? हमने तो अपना खून बांटा था, तब हिंदुस्तान के साथ आए थे, सांझी विरासत को अपनाया था। हमको क्या जब मुसलमान मुल्क हमको एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम हिंदू मुल्क कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? ये बात समझ रहे हो कहा कि मैं वक्त हमने मुस्लिम मुल्क को ठुकरा दिया था, हिंदू राष्ट्र में हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन सर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं जब तक मैं रहूंगा मियाँ परेशान रहेगा, उसको परेशान करना है। 5 रुपए रिक्शे किराया 4 रुपए दीजिए आप। अगर इस मुल्क में सही बात में अदालत होती तो उसको संज्ञान लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं पड़ता है, उसकी आंखें काम नहीं करती हैं, उसके कानों में आवाज़ नहीं जाती है। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खुलेआम दावे दे रहा है। खालिद उमर को जमानत नहीं दी जाएगी इसलिए कि उसने कोई ऐसा बयान दिया है, वो बयान की तस्दीक भी नहीं हो रही है और चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र कह रहा है कि हमको बदला लेना है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। वो इन गुंडों से के बारे में कहता है कि तुम्हारा खून गर्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कैसे कहते हैं कि हमें गर्व है इस मुल्क पर? शर्म आती है अपने मुल्क पर, अफसोस होता है। इन्होंने गांधी को एक बार नहीं मारा है, रोज़ मारते हैं, रोज़ गांधी की रूह को मारते हैं। और वो लोग जो खामोश बैठे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया। सर क्या आप न्यायालय पे भरोसा नहीं रह गया? कैसे भरोसा करें जब वो बोल नहीं रहे? आप फैसला करेंगे, हम मान लेंगे फैसला, लेकिन वो फैसला तो नहीं होगा ना। जिसको दिल कबूल न करे वो इंसाफ नहीं है, वो मुंसिफ नहीं है। अदालतें जो हैं, जजेस जो हैं, वो ज़मीन पर अल्लाह के नुमाइंदे हैं, उनको इंसाफ करना चाहिए था। वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो कैसे कहते हैं तुम नुमाइंदे हो? ज़मीन पर उनको तुम इसलिए भेजे गए थे कि तुम मुंसिफ बन जाओ, हक़ को हक़ कहना सीखो, जालिम को जालिम कहो।
बोलते तो हैं, जब लिखने लगते हैं तो हाथ कांपने लगता है। जब ऐसे माहौल में पैदा हो जाए तो उस मुल्क को ऊपर वाला ही बचाएगा। सर हेमंत बिस्वा लेकिन अभी दीपक ऐसे लोग बहुत हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन सर दीपक रो रहे हैं, दीपक रो रहे हैं। सर मोहम्मद दीपक के ऊपर आपने देखा होगा आरएसएस अब नजर गड़ाकर बैठी है और लगातार उनको धमकियां दी जा रही है। आरएसएस, अरे पुलिस के साथ जाते हैं ना, ये पुलिस के साथ जाते हैं। आपने देखा जो उनको लूटने मारने के लिए गए थे तो पुलिस साथ थी। तो जब पुलिस ऐसी हो, जिस मुल्क की पुलिस बेईमान के साथ कम्युनल हो जाए, वो समाज तबाह हो जाता है। ये समाज तबाह हो गया है। जब यहाँ इलेक्शन इस बात पे जीता जाए कि मियाँ को किसने सताया है, वो हाकिम वक्त बनता है। मजदूर तबाह हो जाए, किसान मर जाए, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाए, लेकिन मियाँ को तो ठीक करना है। ये किससे में चल पड़े हैं हम लोग? और ये सेकुलर पार्टियां क्यों खामोश हैं? सेकुलर पार्टियों के साथ मसला ये आ गया है, उन्हें इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं। मुल्क के लिए जिस दिन खड़े होंगे उस दिन ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। सर मोहम्मद दीपक रो रहे हैं, कह रहे हैं हिम्मत अब हौसला टूट रहा है जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, उनसे कहिए कि वो न टूटें, हक हमेशा कामयाब होता है। और एक नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे भी। और मैं उनको सलाम करता हूँ।